कल जो है ना हम जा रहे हैं वरीसोई भरने। जिसका भी दिल करे इरादा हो ना मुझे बता दीजिए। और लेते हैं दुल्हन वाले। अच्छा यही होता है हिसाब वाले दिन तैयारी बनानी है। ओ खैर हो सरप्राइज दूंगा मैं आपको अपनी तरफ से आपको सरप्राइज देने वाला हूँ। काफी बहन भाई कहते हैं यार ये भी ज्यादा था आपसे हमने खुद नहीं लेना यार, हमें पता है आप मैं फिर नाम बताता। अच्छा जी कोई सिस्टर है मैं रोला बना खड़ा है, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान। कोई परेशानी नहीं थी, कोई रोला का नहीं कुछ का। अब हमारा रंग देखे कैसा हो गया खुश्क होने के बाद बड़ा ही खूबसूरत हो गया है। अब देखे अब ये खुश्क हो गया है ना पूरा, अब प्यारा भी लग रहा है मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो है ना व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। बड़ी रात मुश्किल गुजरी है मेरी बड़ी, क्योंकि मुझे जो है ना ज़ुकाम खांसी साल में दर्द बुखार इतना मुझे तंग किया, रात इतना तंग किया, मुझे बिल्कुल सोने नहीं दिया। मेरी आंखें जो है ना ज़ोरे ज़ोरे बंद हो रही हैं, नींद आ रही है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी व्लॉग बना लेता हूँ और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह व्लॉग बेहतरीन होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अमन सुकून। लंगर खाना चलिया पे बरवोची बरवोची क्या होता है? हाँ सही है। अम्मा तय में को नजला चिंबाड़े बहु गंदा किते में ना तय में को नजला चिंबाड़े यार अखी नहीं पटीनिया अखी ये वाले अखी नहीं पटीनिया अच्छा इतना भी हो जो नरघाट है जरा सही थी बंदा मरता पे होने दे वो सकरात लगी थी अल्लाह माफ करे यार। ऐसे जो है ना कर रहा था लेकिन जो है ना ऐसा ऐसा आराम हुआ जब कुछ स्लो हुआ मैंने जाके ठंडी बोतल पी। लाश देख मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जान है, हाडी बाटी है। रो गया हूँ रात में, रो गया हूँ। पता है क्या एक बात बताऊं? हाँ ये नज़ला जुकाम खांसी ये इतनी यानी कि बीमारी सख्त गंदी बीमारी है ना कि बंदा बड़े से बड़ा भी रो जाता है। ऐसे आते यार खांसी है नज़ला जुकाम ये बड़ा छिता है। बहुत बड़ी है। रात ना 2 बजे मेरा सिर काबू हो गया, ये इतना दर्द सिर बद्धे पट्टी बात का चुकी मेरे दिमाग के पाती पई है मेरे दिमाग अखी निकल ध्यान से मेरे साथ भी ऐसा हुआ है रात। अच्छा चलो माशाल्लाह सरप्राइज दूंगा मैं आपको अपनी तरफ से आपको सरप्राइज देने वाला हूँ। काफी बहन भाई कहते हैं यार फलाने की हेल्प करते हो, फलाने की हेल्प करते हो, ना दादे की करते हो, ना दादी की करते हो, ना चाचियों की करते हो। यार आपको मैं ना बिग सरप्राइज देने वाला हूँ। वाह जी वाह। मैं अपनी ये नहीं है कि किसी ने भेजा है, मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ। अच्छा हाँ फिर ना दो शादी है आपकी तरफ नहीं क्यों ना दूं भाई। मैंने बहन भाई मुझे इतना गालियां देते हैं यार तू देता नहीं है ये है फलान है ठिकाने में अपनी कहेंगे बहन भाई के उसकी शादी है कि वो इतना यानी कि तंग होके शादी कर रहा है फिर जो है ये उनसे पैसे कुछ भी नहीं होता ये तो हम गरीब बंदे हैं, आपकी शादी में कोई हेल्प नहीं की हमने आपकी हम आपसे ले हेल्प। मैंने आपके जब हालात देखे तो मुझे मांगने में भी शर्म आ रही थी। मैं किसी और से कल जैसे अहमद उबैद ने मेरे साथ मजाक की, मैंने आटा लेकर आया क्या यहाँ से लेकर आया हो? मैंने कहा ये जो रोटी पकानी है ना हर घर से एक एक कटोरा पहन रहा हूँ। अल्लाह ताला खैर करे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको ना हम बाबा और मैं जाएंगे मंडे वाले दिन या ट्यूसडे मंडे या ट्यूसडे हम जाएंगे खानपुर, बल्कि मंडे वाले दिन जाएंगे, मंगल फिर वापसी आ जाएंगे। तो वहाँ पे उतर से हो के ट्यूसडे वाले दिन शाम को दादे को दादी को आपको और बड़े चाचे को देने वाला हूँ मैं सरप्राइज। अच्छा हाँ अपनी तरफ से सरप्राइज। ये ना सोचिएगा कि ये किसी ने भेजा होगा, ये लिशा लगा रहा है, ये मेरी तरफ से है। अच्छा हाँ जी। यार बड़ा है छोटा है बड़ा है छोटा है? दादी और दादा को दूंगा, दादी और दादा को दूंगा बड़ा, आपको दूंगा छोटा। अच्छा
मैं खुश हो रहा था, मैंने कहा कोई शॉपिंग करनी है, उनका कोई बड़ा आया है ना 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 ना, बड़ा है तो मैंने कहा जल्दी दो, हम शॉपिंग तो करें आपकी शादी की। ट्यूसडे को मिलेगा। परेशानी है यही है कि हमने कोई कपड़े वगैरह नहीं लिए, शॉपिंग नहीं। ये मौसफिरा की शादी पे नहीं लिए कपड़े। वो जो लिए था एक सूट, वो इतना सस्ता लिया था, वो जब उधर से आया हूँ ऐसे लगता है जैसे 4 दिन पुराना है। अल्लाह खैर करे, लेकिन जो मेरे होगा ना हस्बे तौफीक, जैसे कहते हैं ना जेब इजाजत है। आपसे हमने खुद नहीं लेना यार, हमें पता है आप। मैं फिर नाम बताता। अच्छा जी, कोई सिस्टर है उसने भेजे हैं, मैं आपको वही दूंगा। भैया किसी और ने भेजे हैं तो फिर हाँ, ठीक सिस्टर है, क्योंकि हमें शर्मिंदगी होती है कि एक हम आपकी शादी पर कोई हेल्प नहीं कर रहे, दूसरा हम खुद आपसे लें। कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे जुगाड़ मुगाड़ कोई करके चलो कोई ना कोई वो हैंडल कर लेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने $100 बन गए थे, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, फिर तनख्वाह निकलवा के फिर दे दूंगा आपको। सही है, पहली पेमेंट में से मेरी, दूसरी बल्कि दूसरी तीसरी। वाह जी वाह। फिर आपको दूंगा सरप्राइज। वो समझ नहीं है, अम्मी कह रही अम्मी को समझ नहीं आई, वो बाद में उसको मैं समझाऊंगा कैमरा बंद करके। इस महीने के $100 बन गए हैं तो वो निकलवाऊंगा, फिर आपको सरप्राइज दूंगा। सही है, सही है, दूं या ना दूं आपको? आप ऊँडे सा आप उगाले सीधी यो मैं भला करना पिया। वाह वाह, अल्लाह दी बंदी के यहाँ गाली करनी बैठी। वो कह रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ, जैसे बेटे माँ बाप की वो करते हैं ना, यानी कि यार कोई सामान वगैरह ये चीजें, यानी कि उनकी शादी है ना, आपका बेटा है, वो आपको लेके देगा ना जो चीज। जैसे शादी पे लोग कपड़े जुतियां लेके देते हैं, कपड़े भी एक सूट आपको लेके दिए हैं। अब्बू की शादी आपने की थी ना, सबको लेके दिए थे, उन्होंने हर चीज लेके दी थी हाँ, यानी कि आपके रिश्तेदारों को उन्होंने लेके दिया था। हाँ, आपके रिश्तेदार सबको सूट लेके, वैसे वो कह रहा है कि हाँ, वो फिर सूट भी ले लिए और पैसे भी दूंगा। सही है, फिर जो आपकी जरूरत वाली चीजें हो वो फिर आप ले आना, फिर शादी धूमधाम से करना। ओके की रिपोर्ट है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज क्या वार है? वार आज हफ्ता है ना, सैटरडे है, संडे। कल जो है ना हम जा रहे हैं वरीसोई भरने। जिसका भी दिल करे, इरादा हो ना, मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उस हिसाब से किराए का सामान, मतलब जैसे अब ये देख लो कि वरीसोई में जाती है औरतें, वो सामान और हाँ हाँ सारा ठीक है, बाकी मर्द एक दो वो यानी कि जाएंगे सिर्फ औरतों के साथ, अकेले सिर्फ मैं जा रहा हूँ, पैसे दे रहे हैं मैंने, क्योंकि बस वही है कि औरतें अकेली ना जाए। वही औरतों से पूछ रहे हैं, मर्दों का ये काम तो नहीं है, ये औरतों वाली चीजें लेते हैं, औरतों का काम है। हाँ, बाकी अम्मी से पूछ लो अपनी, वो वही तो कह रहा हूँ। आपका इरादा हो, आपने मुझे आज शाम तक बता देना है, क्योंकि कल टाइम से 9-10 बजे जाएंगे ना, क्योंकि देखो वरीसोई तो दूर की बात, वरीसोई भी लेनी है, उसके बाद जो है ना हमने अपने किसी के शूज भी नहीं लिए, वो भी लेने हैं, घोट के वो क्या उन्हें रेटे मेटे रेटे भी होते हैं, और पगड़ा भी होता है, और सबाले का सामान भी होता है। सबाली का वो रेटा और लेते हैं दुल्हन वाले। अच्छा यही होता है हिसाब। सबाली का तुम लोग भाभी को नहीं पता। ये वरीसोई वो होती है, औरतें ले आती है। हाँ, मम्मी को पता है। पहले जमाने में नहीं देते थे ये सब। नहीं ऐसा दिखता है, क्यों ना दिखता क्या दिता ने अम्मा मेरी खुद रेटा की दाती। रेटा रेटा क्या होता है? रेटा मैं हाँ, सबालड़ी का और उसका वही तो। हाँ चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा ये बताओ, कार्ड शार्ट छपीज गए? कार्ड छपेज गए हैं यार। फिर कब ले आओगे? आज शाम तक मिल गया, ठीक ना, तो कल जो वरीसोई भरने जाएंगे ना, वो वापसी पे मैं लेते आऊंगा। बाबा मंडे वाले दिन तैयारी बनानी है। ओ खैर हो, खैर है। आपने नाराज किया हमें, जो मैंने कहा था आपने एक मैंने अपनी मर्जी की। किस चीज की भला? कार्ड की। कार्ड बाबा मैं छपवा के आया हूँ, मैं किसी को नहीं देता। मैं वो जो 50 है उनको मैं फाड़ देता हूँ। ये कार्ड पे सब नाराज हो रहे हैं, वैसे जाएंगे सबको कह के आ जाएंगे।
इसमें कोई वो नहीं होती ये बातें सियासत वाली है। बाबा अब देखो, अब वो सब के कार्ड छपे हैं उन पे मेहमान खसूसी बुलाने चाहिए ना। हमें बना देते मेहमान खसूसी। आप भी मेहमान हैं, बड़े मेहमान हैं आप। जरूरी है, अगर कार्ड पे लिखवाता मेहमान खसूसी में तो आप मेहमान खसूसी बनते, नहीं तो नहीं। इसलिए मैंने आज फैसला कर लिया है, आज जैसे मैं ले आऊंगा ना, कोई कार्ड शार्ड नहीं देने, उनको खत्म कर देंगे। बस सुबह हम जैसे मंडे देंगे ना, बस ऐसे सबको मुंह जबानी कह के आ जाएंगे, ना कार्ड होंगे ना रोला होगा ना रप्पा होगा। बस ये क्लियर करते हैं। तुम्हारे नानी मामे के धमकियां आ रही हैं तो शादी वहाँ करे। वो पता है क्या, जिसके नेम आप कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे दर पे वो ना है हमारे। आप अपने, अगर आपको उतना है ना उनके साथ बात करना है, आप उसको बुला लें, आप इधर शादी कर लें, हमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी आप बुला लें। ये देखो मेरी बात सुनो, बात ये होती है अगर हम इधर भी करते हैं, ठीक है, अब यानी कि वो भी आपके रिश्तेदार है, हम भी, ठीक है, तो हम जो वो जिसको कार्ड देते हैं वो खुद भी आते इधर, हम उनको बुलाते हैं, और वो जिसको कार्ड देते हैं अपनी यानी कि तरफ से उनके जो रिश्तेदार है जिनके घर आते जाते हैं वो उनको देते, हमें कोई इतराज नहीं था। अब ये देखें उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो आते जाते हैं सबको दिया है। अब जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम जिनके घर आते जाते हैं, हम किसी का नाम लेते हैं। यार बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं भी जाता हूँ घर, ठीक है, ये होते हैं जो मामे हैं, ये छुआ छिट कर रहे हैं, हाट साहब बैठा है, ये सारी डिटेल यही जैसे बाबा ने मुझे कही है ये मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। एक बात और ये क्लियर भी करूंगा, जो हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ये मेरी बात सुनो, हाँ। एक होता है यानी कि वो सियासत वगैरह ये चीज़ें इख्तलाफात है, ये यानी कि ये बाद की चीज़ है, ये खुशियों में नहीं वो होती। आप देखें कोई गमी हो जाती है, जितना भी इख्तलाफात होते हैं आते हैं ना सब लोग। यार देखो, अब ये देखें, अब हमें कहेंगे ना कि आपका बेटा था, आप यानी कि लोग तो कह रहे हैं कि हमारा बेटा था, हमारा भतीजा है, आपका पोता है भी, उनकी आप शादी कर रहे हैं, तो हमारे जो जिनके घर आते जाते हैं हाकम चाहे रिश्तेदार, वो कहेंगे कि हमें आपने कार्ड क्यों नहीं दिया, चलो उन्होंने नहीं दिया, आपका तो हक। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे बात को कर रहा हूँ खत्म। ये जाऊंगा ना मैं कल कार्ड लेने, उसको कहूँगा अगर प्रिंट हो जाता है ना 2, 3 का, 4 का, 5 का, और उसके ऊपर आप जिसका नेम कहें, मेहमान खसूसी जो मर्जी करें, वो लिखवा के मैं आपको दे दूंगा, आप दे आना, मेरी तरफ से कोई गिला नहीं है। हम उनको कहेंगे कि हमारा जो मेहमान आ रहा है, आप उनकी वो उनका जो खास बंदा आएगा वो उनका इस्तकबाल करे, हमारा जो आएगा हम खड़े हो गए, हम इस्तकबाल करेंगे। चलो ठीक है, ये बात जैसे आपने कही है ना बात, मुझे टाइम दे, मुझे सिर्फ 2-3 घंटे का ये बता दूं आपको, अगर वो हम इधर भी कर लेते हैं आपका वलीमा वगैरह, अगर उन्होंने जो बुलाया है अपना मेहमान खसूसी, सही है, तो वो इधर उनका इस्तकबाल करते, हमें कोई हर्ज नहीं था, जितना मर्जी करते कोई हर्ज नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि हमारे जो मेहमान खसूसी है उनको हर्ज नहीं होनी चाहिए। अच्छा बहन भाइयों, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप थोड़ा परेशान होंगे कि क्या मेहमान खसूसी, क्या क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं। बात ये है कि जो दादा वालों की तरफ से मेहमान खसूसी है ना, मतलब जो दादा वाले की, मतलब जिनके साथ आना जाना है, तो उनका कार्ड पे एक तो नेम नहीं लिखा, उसके बाद जो है ना, जो मेरे नाना वाले की तरफ से मेहमान खसूसी उनका नेम लिखा हुआ है। अब जिनका दादा के साथ आना जाना है, मेहमान है, वो मेहमान खसूसी है, वो मेरे नाने की तरफ से आना जाना उनका नहीं है। अब बात उनको करते हैं तो वो कहते हैं भी आप इधर वलीमा कर लो, शादी कर लो, आप जिसको मर्जी बुलाओ, आपका हम नहीं है नाराज। बाकी बाबा कहते हैं भी जहाँ पे मेरा आना जाना है, कल को शादी हो रही है आपकी, ज्यादा हम आपके रिश्तेदार लिखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आएगा भी, वो कहेगा आपके पोते की शादी थी, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, वो तो वो जाने, उनका काम जाने। ये बात हो रही है, और ये क्लियर इंशाल्लाह। दो इतराज कर रहे हैं हमारे मेहमान खसूसी पर, लेकिन हम अगर इधर कर ले हमें इतराज नहीं है, वो बेशक जिनको मेहमान खसूसी बुलाते हैं उनको प्रोटोकॉल है, हमें वो इतराज नहीं है, सिर्फ वो कर रहे हैं, उनके मेहमान खसूसी जो भी आए हमें कोई इतराज। यार मैं मुझे 2-2.5 घंटे का टाइम दो, मैंने जाना है, ये सारा उनको हाल अवेला बताना है। कहते हैं कि ये शादी है, खुशी खुशाल, वो अपने कार्ड दे, अपने जो उनके रिश्तेदार है सबको बुलाए, हम बुलाए, ये खुशी खुशा हो जाए, ठीक है। बाकी झगड़े जो होते हैं ना, ये इन पे शादियों में नहीं चलते, ये बाद के रोले होते हैं, ये चलते रहते बाद में। यार यही बात है ना, मैंने शादी करके मैंने तो चले जाना है, बाकी ये कब मैंने मनीचे
झगड़े हो जो मुझे कोई इल्म नहीं है, कोई बात का पता नहीं होगा, तो मैं तो उधर, हाँ तो मैं तो रहने वाला उधर का हूँ, रिहायशी उधर का हूँ। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आपकी जो ये बात है मैं क्लियर करवाता हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं मुझे जो बात खाई जा रही है, मैंने कहा यार ये कार्ड बनवाने ही नहीं थे, कार्ड बनवा लिए, बड़ी गलती कर ली है। बनवाए हैं, सही किया है। कुछ शादी का वो बनाया है भी, कोई बड़े बड़े बंदे आएंगे उनको कार्ड देंगे, ऐसे कांडा देने जाए वो कहेंगे देखो कार्ड भी नहीं बनवा सके, तो ये सही किया है। लेकिन यानी कि यही बात इसमें वो थी कि हमें इतराज नहीं है, उनके जो भी आते हैं मेहमान खसूसी कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे जो हम जिनके घर आते जाते हैं हमारे मेहमान खसूसी है, हम उनको प्रोटोकॉल देंगे, उनको नहीं कहेंगे आप दें, उनको इतराज नहीं होना चाहिए। यार मेरा अगर जितने का नुकसान होता है ना हो जाए, अगर बन भी गए हैं ना कार्ड 1000-1500 की खैर है, मैं वो नहीं उठाऊंगा। जो आपने कहा है बस उसका अंदर वो नेम लिखवा के मैं और उसको कहूंगा यार 50 कार्ड और बाकी नेम जैसे लिखे हुए हैं ठीक है, उनके मेहमान खसूसी का लिखा हुआ है ठीक है, जो कार्ड सिर्फ हमने अपने मेहमान खसूसी को देना है उन कार्ड पर सिर्फ वो उनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा हाँ बाकी ठीक है जैसे लिखे हुए। वही मैं पूछता हूँ ना, अगर प्रिंट हो यही एक बन जाए उसमें यानी कि 2 लिखवा दो, यानी कि 2 है जैसे 2 लिखवा दो से 1 पे, वही बहुत है। अगर प्रिंट हो जाते तो मुझे तो कोई शिकवा गिला नहीं है, मतलब 1-2 कार्डों का प्रिंट हो जाता है। वो कहते हैं कि हम सारा कुछ मशीनों पे लिखते हैं तो एक बार मसला नहीं बन जाएंगे, वो जो कह रहे हैं मामू तुम्हारे और नाना इधर ना, यही बात मैं जा रहा हूँ क्लियर करने। ये मामे है, बात होती है बड़ों से, ठीक है। मेरे नाने को इस चीज का पता भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब उसको सारी बात आपकी बताऊंगा ना, बड़े बड़े होते हैं, वो छोटे हैं, उनके आपस में इख्तलाफात हैं, जैसे वो डॉक्टर रमजान साहब के साथ हुए हैं, उनके इख्तलाफात आपस में लड़े हुए हैं, तो वो उसने तो ऐसे बात कर दी, लेकिन बात मेन होगी बड़ों से। बड़े जो समझदार हो, देखो आप यानी कि अगर वो खुद अपने बेटे की शादी कर रहे हो, मुझे समझ लग गई, इनको यानी बुलाए हमें क्या, मुझे सारी समझ लग गई है। कसम से आप मुझे ऐसे पहले बता देते ना, मैंने बाबा को कई बार कहा है। कल मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा जो कार्ड छाप रहे हैं, मैंने कहा ये मुझे कुछ इसमें वो सारी रात मैं सोचता, तो मुझे पहले पता, रात ही मुझे वॉइस कर देते ना, मैं चेंज करवा देता। झगड़ा नहीं है, हम उनको ना दे वो तो नाराज होंगे भी आपने हमें कार्ड क्यों नहीं दिया, हम तो आते जाते हैं। हर कोई यही समझ रहा है कि पोता जो हमारा है, हाँ पोता जो हमारा उनकी शादी है, वो कहेंगे अपनी शादी पर हमें बुलाया ही नहीं है। बाकी मैं करता हूँ राब्ता शाब्ता करता हूँ, अगर ये अच्छा आप ये मैं क्लियर करवा दूंगा, फिर जाना है खानपुर। अगर ये क्लियर ना हो तो मतलब नहीं जाना फिर। भाई यार वो निक्की की गाल थे जिद थी यार की बड़ी बात है ये, आप जब पर नहीं जाओगे चले जाओगे, बाद में हमें पता लगेगा कि कौन कौन गिले देने आते हैं। हाँ तो मैं तो चला जाऊंगा। वो कहेंगे कि हमारी क्या दुश्मनी थी, आपने अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। चलो ये मैं क्लियर करवाता हूँ। वरी सुविधा ढेल घट्टे बने हुए हो। वो मुझे समझ आ गई है सारी ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ भी हमें उनके जिसको बुलाए हमें उनके मेहमानों पर एक कड़ी भी इतराज नहीं है, ठीक है ना। जो अच्छा। हमारे मेहमान है हक बनता है उनको इतराज नहीं होना चाहिए। चलो यार मैं करता हूँ। वो आएंगे शादी है खाएंगे खा के चले गए, कौन सा उन्होंने उठा कर तकरीर कर दी, तकरीर नहीं करी, आएंगे खाना खाएंगे बस, उसके बाद चले जाएंगे। जितना बड़ा दुश्मन आ जाए ना, हाँ। जब दर पे आ जाए ना, बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये तो है। चलो अल्लाह खैर करे, इस बात को रद्द अमल करो, मैं ये करवाता हूँ क्लियर, सही है। उसके बाद फिर वरी सुई का सोचो, जिसने जाना हो ना मुझे बता दीजिएगा। एक आप जाएंगी, तेरी नौरी, इधर आओ इधर आओ, चाची इधर आओ, अपने हस्बैंड के साथ बैठो। क्या हाल है आपके? हाल जैसे आपके इनके वजह से इनको भी नजला जुकाम है। ओए यार कानों में से निकल रही है, नाक तो बंद है ना। सुबह मैं नहाने गया, मेरे कान बंद हो गए दोनों। कान बंद है, सुन दी बेटी? कान भी बंद है और दिमाग भी बंद है। ओए होए होए। अच्छा इरादा है तुम्हारा वाला वरी सुई ते जुलन दा? देखेंगे बाद में, सोचेंगे होगी तो जाएंगे। जाना कल है परसों कल जाना है। कल जाना है तो कल आज की रात है ना, अगर सोचो। इनकी तबीयत कुछ सेट हो जाती है जाएगी, नहीं तो अम्मी जाएगी साथ में। चलो सही है, आप पक्की हो? वो नहीं जाएगी पैसे की वरी कोई बनाने। आपने जाना है और उठा करना ये हल्का हल्का माल लेना है अपने पोतरे दे पैसे बचाने में। देख रहा है वो बहन भाई कहे कि बहन जो है ना ये दुल्हन वालों से वो कर रहा है, जैसे वो सुल्तान को गाली ये है ऐसे कसम से।
करने जो अपने असा तो जो के आज तेरी अम्मा तक नहीं गिरा वो उन्हें को पता है आप इनकी जन चीज है तो आपने काम माँ को पता होता है कि ले मुंडी से निकलते हैं जेब माँ मेरी जो कह निकलते पे जेब मेरी जो निकलते पे तो ये तो पता है मेरा ये है कि अम्मी अच्छा जान आप जो जाओगी भाई बड़ी हो ठीक है इसकी अम्मी भी है ठीक है ना आप भी हो यानी कि ये एक हो जाता है सलाह मशवरा हाँ ये चीज ले ये तो मैं तो हूँ बात से जो काट लिखा है हाँ उसके बाद ही चला पे बाकी अल्लाह खैर करे तो बाकी ये है कि अगर कोई चीज की वो है यानी कि पैसे कम हो रहे हैं तो हमारे कुछ जानवर खड़े हुए हैं हम बेच सकते हैं। कोई नहीं कुछ भी नहीं बेचेंगे जितनी हमारी जेब में है उतना खर्चा करेंगे ज्यादा कर्जा लेने के पहले भी ले आया हूँ मैं यार कर्जा आध हल वाले हैं जो हमारी आध हल है वो बेचा था हम आपको दे वो नहीं यार कर्जा फिर ज्यादा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है तो उस दिन जैसे आप कह रही है ना उस दिन जब कपड़े लेने गए अपने बच्चों के यकीन करे बिल बना रहा था जब 50 से ऊपर टपा ना बिल मैं ऐसे करके बैठ गया अम्मा का पोतरा सी थी मैं ऐसे करके बैठ गया मैंने कहा ओ ये अभी इतनी सी बात पे ये हो गया तो आगे क्या होगा अम्मी जब वरी सुई बनने जाती है रेट बताते वो कहती है वो धार मैं उन्हें दे दूं तो चाहते ना वो दार वो दिला जे मैं कुछ दुआ दे दे दो आज पीछू करे तो अल्लाह खैर करे हैं जी तुस आए बते आवे मेरे नाल स्कूल पढ़दा पे कहना स्कूल को पढ़े सो जनरल वे सो लाइन दाखला करवे सो जान भरनी वदे मैं कहीं को स्कूल पढ़ो और अल्लाह दे और तोड़े 6वीं 6वीं 7वीं ना जैसा कुछ 6 महीने थैन गए हुए तकरीबन यार दूसरी तीसरी क्लास यार 2 क्लास में दाखला करवा रहा हूँ बात सही है इधर सीधे तो हो इधर तो क्योंकि आओ जब दाढ़ी आने लगती है ना फिर कहते हैं स्कूल की बात है इसी वजह से कह रहा हूँ बिल्कुल टाइम को पढ़ा हाँ ये है चंगे स्कूल बढ़ाई चंगा भला ये खुद बताएगा कौन से स्कूल में पढ़ोगे हाँ तो इसको डॉक्टर बनाना है बड़ा जब जाए क्योंकि हम बीमार रहती है हां दादी बाला मेरा इलाज तो करेंगे मेरे नाक के ऊपर ऐना करा के ऐसे देखे दादी आ रही है हाँ इवें गाल है चलो अल्लाह खैर करे आप ये बर्तन शर्तन उठाएं धोएं हाँ, आप ये करें इंशाल्लाह मैं जाता हूँ अभी मेरे पास ये 2-3 घंटे का टाइम दे मैं आ जाता हूँ वापसी मैं उनसे क्लियर करवा लूँ तो प्यारे बहन भाई मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहिएगा अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ सबसे बात क्लियर की है नाना नानी से भी कहा है असल में देखे मुझे उस टाइम नहीं कहा गया जैसा कि मैं उस टाइम पूछ रहा था ना मुझे बता देते ना अब कार्ड भी ओके हो गया सारा कुछ ओके हो अब जो है ना बात करने का क्या फ़ायदा है मैं मतलब क्या करूँ मैं ना एक चीज़ पे ना एक चीज़ पे मतलब के अना हो जाती है एक चीज़ पे गुस्सा हो जाता है लड़ जाते हैं तो मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा भी मैं अब क्या करूँ भी ना मैं नाने के जो मेहमान खसूसी है ना उनको बुलाता हूँ ना उनको बुलाता हूँ भी मेरी शादी छोटी सी शादी है मैं अपने इधर हाल हवेली में कर लूँगा मैं किसी को नहीं बुलाता मैंने ये फ़ैसला किया दादा दादी को जाके कह दूँगा या अगर उनका दिल करता है तो वो बुला लें मैं किसी को नहीं बुलाता बाकी अल्लाह खैर करे यही फ़ैसला हुआ है क्योंकि अब कार्ड जो छपाने थे हालांकि मैंने कल आपने वीडियो देखी होगी सबको मैंने कार्ड भी दिखाया है तो उन्होंने भी देखा है मैंने खसूसी का उस टाइम मुझे कोई बात नहीं की जब कार्ड छपीज गए बन गए फिर मुझे कह रहे हैं तो अब इसका हाल मैं क्या कर सकता हूँ कुछ भी नहीं कर सकता मुझे पता है मैं कितना परेशान हूँ अमरूद इधर खड़े हुए हैं हुई पक्के पक्के भी लग रहे हैं ये खड़े हुए हैं पक्के पक्के हैं तू ही दे क्या करने होती अमरूद देखने आई थी अमरूद तोड़ने आई थी हाँ जी मैंने कहा देख लो अमरूद हैं अम्मी रोला बना खड़ा है मैं क्या करूं मैं तो बड़ा परेशान हूं। कोई परेशानी नहीं थी मेरी कोई रोला का नहीं कुछ का नहीं बस चुप करते अपना होने तो बदर है हाँ हाँ बस क्योंकि बुझे कहते हैं ना दादा मुझे दादी कहते हैं तो कैमरे च माए है गाल में को याद है जाता कि मेरे दिल च जाने च खड़ी है चीज ये खुशी के मौके होते हैं लड़ने झगड़ने के नहीं लिए लड़ाई गाला नहीं है फिर नहीं बस हम उसे भी काढ़ा देंगे सबको देंगे सबको देंगे किसी को नहीं है इसमें रंज करेंगे छोटी सी शादी है क्या करे बंदा सारी इतनी बड़ी शादी में मैं बड़ा परेशान ऐसी है शादी कुछ नहीं है बस अल्लाह दे ना दे ऐसा थोड़ी दिक्कत है पर ना सा कैसे करो नेत्र लेने पे ना कोई चीज वही तो बात है मैं ना सा सियासत है चिंता दे सियासत में ऐसा तो नहीं है इसको
बार बार यही हम बात करते हैं, सब यही बात कर रहे हैं, सियासत कौन, हम सियासत लड़ रहे हैं। वो कहते भी हैं हमारे इधर बड़ा है बिरादरी का, कल को वो आए जाए हर कुछ। अच्छा कल को ये मनीचे के बताएंगे नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम कांठा देंगे बस। तो फिर वो बाबा वाले यही कहते हैं भी उनको क्यों बिठाते हो। हम नहीं बिठा रहे, हमने दुश्मनियाँ, बाबे ने कहा है दुश्मनियाँ आपकी हैं, लड़ाई झगड़े तेरे नाना नानी के, भी हम क्यों उनकी कल को हमें कहेंगे यार पोतरा पर नहीं था को सजा ने, वो ये तो नहीं कहेंगे आज ये दूर बच को कि दोहतरा पर नहीं, वो तो ऐसे कहेंगे ना। भी देंगे। फिर वो कहते हैं हमारी बेइज्जती है सारा कुछ। नहीं, हम कांठा देंगे बस। चलो ठीक है। अरे बहन भाइयों ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कल जो है ना मैंने यहाँ पे रूटर वगैरह लगवाया था, रास्ता बनवाया था, कल ट्रैक्टर को बुला के आया था, ऐसे रास्ता सीधा बनवाया है मैंने। ये देखिए यहाँ से जो है ना मर्द हजरात गुजरेंगे, ये ऐसे रास्ता बनवा दिया। उसके बाद आगे भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये क्लियर करवा दिया है रास्ता। यहाँ पे ना क्लीने वगैरह बिछा देंगे मेहमानों के लिए ना, ऐसे वहाँ तक क्लीन के ऊपर चढ़ के आएंगे। और वहाँ पे जो है ना रूटर वगैरह लगवा दिए, वहाँ पे टेंट लगेंगे माशाल्लाह से क्योंकि रास्ता क्लियर करवा दिया है ये। फिर क्योंकि यहाँ पे गंद वगैरह बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पे रूटर लगा दिया माशाल्लाह। अब हमारा रंग देखे कैसा हो गया खुश्क होने के बाद, खुश्क होने के बाद बड़ा ही खूबसूरत हो गया है। हाँ माशाल्लाह, पहले लोग कैसे नज़र आती थी, अब देखें अब ये खुश्क हो गया है ना पूरा। अब प्यारा भी लग रहा है मेरा घर, क्यों माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ना बहन भाइयों। पता नहीं बिजली हमारे यहाँ है पता नहीं है। बिजली नहीं है, ये भी सेटिंग करवानी है, बिजली वगैरह भी इधर चालू करवानी है, इस पे भी पैसे लग जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। मेरा कमरा ये है जी, जो 2-3 दिन इधर बैठूंगा ना, ये है मेरा कमरा माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत जो है ना बन गया है घर हमारा। अंदर चेक करें, बेहतरीन हो गया। ये जो है ना छिट्टे ये वाले, ये गीला कपड़ा लेके ना ऐसे लगा देंगे, ये साफ हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन हो गया है ना बहन भाइयों। मैंने कलर तो किया है लेकिन यहाँ पे कलर बचा नहीं था, पतला पतला मैंने लगा दिया, वो सही नहीं लगा। मैंने कहा चेक कर लो भी खुश्क होने के बाद ना कैसा लग रहा है। माशाल्लाह बेहतरीन लग रहा है, प्यारा लग रहा है। बस कल वरी से मतलब कि लेने जाएंगे, फिर हम इस घर में अपने शिफ्ट हो जाएंगे। बिजली वगैरह चालू करवाता हूँ क्योंकि आगे दिन फिर थोड़े रह जाएंगे। यहाँ पे माहौल शहौल बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी अभी घर चलते हैं। कलर उस दिन नहीं बचा था, नहीं तो यहाँ पे बैक साइड पे भी लगा देते, थोड़ा था कलर, चलो फ्रंट साइड पे लग गया। चलें जी अभी जो है ना घर चलते हैं। और मेरा यार जा रहा है, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। जितना व्लॉग बन गया यही काफ़ी है क्योंकि मुझे नज़ला ज़ुकाम बुखार है, बनता नहीं है व्लॉग। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। और मैंने अभी अदरक वाली चाय भी पी है फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा यार। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। दिन को मगरिब के बाद धुंध इतनी स्टार्ट हो जाती है ना, यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा धुंध आ जाती है। सुबह सुबह भी बड़ी धुंध होती है, बड़ी सर्दी है यहाँ पे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।